गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको दोलन गति पढ़ाने वाली हूँ। दोलन गति इसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे एक पत्थर बंधा हुआ है धागे से। ठीक है, ये जो ओ है उसकी माध्य स्थिति है। इसको जब हम हिलाते हैं तो वह दो स्थिति ए और बी दोनों तरफ होते हुए ऐसे गति करता है। तो इसी प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, पत्थर का टुकड़ा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है। इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का उदाहरण है झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, दीवार की घड़ी में लटके पेंडुलम की गति और मंदिर में लटके घंटे की गति। ये सब क्या है? दोलन गति कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है आपके लिए। जब पत्थर का टुकड़ा अपनी माध्य स्थिति ओ से होकर ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ तक आता है, तब सरल लोलक एक दोलन पूरा करता है। अच्छे से यहाँ पे समझ लो, एक दोलन किसे कहेंगे? ये जो स्थिति माध्य स्थिति है, जब ए से जाएगा और ए से वापस ओ से होते हुए बी तक जाएगा, ठीक है, और फिर ओ तक आता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसका एक दोलन। उसको क्या कहेंगे? एक दोलन। और एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को उसका आवर्त काल कहते हैं। मतलब इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसे उसकी आवर्त काल कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक दोलन किसे कहेंगे? वस्तु के माध्य स्थिति से पहली स्थिति, फिर माध्य स्थिति, फिर दूसरी स्थिति, फिर माध्य स्थिति को क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे। और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? तो इस प्रकार दोलन को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर एक दोलन में लगने वाला समय ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब है आवर्ती एवं अनावर्ती गति। देखो, सीधा सा आप समझ लो। उदाहरण के माध्यम से हम चलते हैं, ठीक है, मान लो कोई ऐसे गोल रास्ते में चल रहे हैं, तो इस यहाँ से शुरू होके हम लोग फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से शुरू होके फिर चलना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो दोनों राउंड हमने पूरे किए होंगे, अलग अलग समय में पूरे किए होंगे, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम एक राउंड को पाँच मिनट में पूरा किए हैं तो दूसरा राउंड भी 5 मिनट में खाली मतलब पूरा हो जाएगा। समय ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है ना। और दूसरा उदाहरण सुनो। जो घड़ी की सुई होती है, टक टक सेकंड कांटे की घड़ी जो सुई होती है वो घूमती है, ठीक है, एक राउंड हुआ। दूसरे राउंड में भी वो उतनी ही स्पीड से घूमती है ना। तो जो हम लोग जो धावक हैं, हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं? धावक जो होता है वो एक राउंड पूरा करने में कभी ज़्यादा समय भी लेता है, कभी तेज़ भी दौड़ता है, कभी धीमा भी दौड़ता है। मतलब उसी राउंड में, मतलब उसी वृत्ताकार मार्ग में ही अपनी गति को दोहरा रहा है, लेकिन समय अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? अनावर्ती गति कहेंगे। जबकि घड़ी की जो सुई की गति है वो एक निश्चित समय के बाद फिर से वो उसी समय में उस राउंड को, उस क्या करते हैं, मार्ग को पूरा कर लेता है। उसको क्या कहेंगे? आवर्ती गति। समझ में आ रहा है? आवर्ती गति मतलब देखो यहाँ दिया है, एक निश्चित समय के पश्चात अपनी गति को घड़ी की सुई दोहराती है तो उसकी गति क्या होती है? आवर्ती होती है। जबकि धावक कभी धीमे और कभी तेज दौड़ता है और उसमें क्या करता है? भिन्न भिन्न समय लेता है। उसको क्या कहते हैं? अनावर्ती गति। तो यहाँ पे दे दिया है आपका परिभाषा। वह गति जो निश्चित समय के साथ पश्चात दोहराई जाती है आवर्ती गति, तथा वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है उसको अनावर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो आवर्ती गति में किसकी गति होगी? पृथ्वी की गति, है ना। एक साल बाद फिर से सूर्य का चक्कर लगाती है ना। और घड़ी के सुई की गति, ये सब आवर्ती गति हैं। और धावक की गति, हमारे हृदय की गति,
सांस लेने की गति, ये सब क्या है, अनावर्ती गति। समझ में आया। अब है एक ही समय में अनेक गति कैसे होती है, जैसे साइकिल की गति। ठीक है, साइकिल का जो पहिया है, जो साइकिल जो आगे बढ़ रहा है, उसकी गति रेखीय होती है। साइकिल का आगे बढ़ना ऐसे 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 से उसकी गति रेखीय होती है, एक सरल रेखा में जाती है। लेकिन पहिया और पैडल की गति घूर्णन होती है, पहिया ऐसे घूमते रहती है ना, एक ही ये पे अक्ष पे रहकर। तो एक ही समय में अनेक गति होती है। जैसे सिलाई मशीन में भी हैंडल जो घूमता है वो वृत्तीय होता है, और सुई की गति ऐसे ऊपर नीचे होता है, वो दोलन गति है। ठीक है, अब इनके उत्तर दीजिए। गतिशील अवस्था और स्थिर अवस्था से क्या समझते हैं। गतिशील अवस्था, वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। और स्थिर अवस्था किसे कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित होती है, उसे स्थिर अवस्था कहते हैं। गुलेल से छूटे हुए पत्थर की गति किस प्रकार की गति होगी, रेखीय गति होगी, है ना, सीधा जाएगा वो। गतिशील मोटर कार के पहिए की गति किस गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति, है ना। पहिया का गति घूर्णन होगा ना, यहाँ पे हम लोग साइकिल का देखे हैं, घूर्णन होगा, है ना। घड़ी की सुई की गति दोलन गति नहीं करती है, नहीं, पर आवर्ती गति है, स्पष्ट कीजिए। देखो, दोलन गति में ऐसे माध्य स्थिति रहता है, लेकिन घड़ी की सुई में माध्य स्थिति हम किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन वह आवर्ती गति है, क्योंकि वह एक निश्चित समय के साथ के बाद क्या करती है, अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, तो वो आवर्ती गति है। ठीक है, गति के प्रकार लिखकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हम लोग जितना भी प्रकार पढ़े हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और अनावर्ती गति, सबका एक एक उदाहरण परिभाषा के साथ लिख लेना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी चाल। ठीक है।